नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको। आज अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आपको पता होगा कि हमने जो पिछली बार पढ़ाया था उसमें हमने फाइल के ऑप्शन सारे क्लियर किए थे और इसके अलावा हमने आपको होम के ऑप्शन भी क्लियर किए थे। तो इस बार हम चाहेंगे कि आपको इंसर्ट के ऑप्शन स्टार्ट कराए जाए। मित्रों, आपको ध्यान होना चाहिए कि जिस तरह हमने पहले काम किया था, तो काम करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ लिखना होता है। हमने यहाँ पे लिखा थॉट्स ऑफ द पीपल इन डेमोक्रेसी ऑलवेज वेलकम्स हमने ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा। F7 करके हम इस मिस्टेक को सही कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे F7 प्रेस करते हैं, हमें दिख जाता है, तो फिर हम उसको सही कर सकते हैं। दोस्तों, इंसर्ट में सबसे पहले आपके सामने है कवर पेज। कवर पेज मतलब होता है कि जो हमारा मैटर, जो हमारा पेज है, इस पेज का जो, अगर हमारे पास 10 पेज हैं, 20 पेज हैं, तो हम उन सारे 20 पेजेस को एक साथ कवर अप कैसे करेंगे, मतलब उसके पहले में स्टार्ट में कौन सा पेज रहेगा उसको हम तैयार कर सकते हैं यहाँ से। कवर पेज का प्रयोग होता है जब हम किसी बुक की बाहर का पेज तैयार करते हैं, या आप उसका फ्रंट पेज तैयार करते हैं, या फिर किसी असाइनमेंट का पहला पेज तैयार करते हैं, उसे आप कवर पेज कह सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यह ऑप्शन दिखाता है। कुछ ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, ये लोड हो रहा है, तो इसमें हमें कुछ ऑप्शन इस तरह से दिखाए जाते हैं, जैसे कि ये लोड हो रहे हैं। ठीक है, अब इनमें से हमारे सामने जो जरूरी ऑप्शंस हैं, हमें उनके देखने की, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम उसे यूज करेंगे। मतलब हमारे कवर पेज में हमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, और हमारे ऑप्शन, हमारे पेज में अगर मैं चाहता हूँ कि इस तरह का लुक हो या इस तरह का लुक हो, तो उसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही ये हमारे डॉक्यूमेंट की टॉप, यानी कि पहला डॉक्यूमेंट बन जाता है। इसमें हमारे पेज का कवर अप पेज है, तो आप समझ सकते हैं कवर अप पेज का मतलब कि पहला पेज है। इस पेज को आप कैसा देखना चाहते हैं वैसा आप बना सकते हैं। उदाहरण के लिए इस पेज में यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्या रखना चाहोगे आप, मतलब आपका जो पेज, जो डॉक्यूमेंट है, वो किससे संबंधित है, आप उसका हल्का से यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट दे सकते हैं। और अच्छी बात यह होती है कि जो इन्होंने डिजाइन किया रहता है, इस पर केवल हमें यहाँ पे क्लिक भर करना होता है, उसके बाद हम इसे यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि दिस डॉक्यूमेंट इज अबाउट द लिटरेसी ऑफ द स्कूल, हमने लिखा, और यहाँ पे ऑथर का नाम आ गया। कोर्स टाइटल क्या है, कोर्स टाइटल जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, हमने लिख दिया है IT। आगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट का पूरी हेडिंग है, ये टाइटल क्या दोगे आप इसके लिए, हमने कहा हार्डवेयर एंड कंप्यूटर। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कोई भी हेडिंग, और उसका सब टाइटल आगे हम डाल सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर टॉपिक क्या है, हमने इसमें कह दिया जैसे यूटिलिटीज। इस तरह से ये सब हेडिंग हो जाती है। तो हमारे पेज का जो फ्रंट पेज होगा वो ये होगा। अब इसके बारे में बाकी हम इसमें आगे लिखते हैं। हालांकि यहाँ पे टॉपिक मैंने कुछ और लिख दिया, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी जो बनाते हैं उसका आप यहाँ पे उसी से संबंधित पेज का वो बनाओगे, फ्रंट पेज बनाओगे, जिसके बारे में आप नीचे डिफाइन करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये पहला कवर पेज आता है। दूसरा जो ब्लैंक पेज है, इसका मतलब होता है कि अगर आपको और नए पेज चाहिए तो आप एक ब्लैंक पेज और ला सकते हैं और उसमें भी काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्लिक किया और ये दिखा रहा है, आगे हम इस पर टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर कुछ और मैटर लिखना है, अभी जो हमारा पेज है किस समय में काम कर रहे हैं उसमें आगे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा है पेज ब्रेक। ये पेज ब्रेक का काम होता है कि हमारा पेज जहाँ हम लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं द फाइल, और टाइप कर दिया, और यहाँ से हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं इस बीच से कहीं पे भी, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं यहाँ से। यहीं पर से मैटर जो हमारे कर्सर के पीछे था वो नीचे आ जाता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगला है इसमें टेबल। आप चाहो तो यहाँ पे टेबल भी तैयार कर सकते हैं। टेबल क्लिक करके मेरे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है आपका इंसर्ट टेबल, यानी कि आप क्लिक करके टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। कितनी रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, उसको आप यहाँ पे सेट करके उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेबल का लुक भी दे सकते हैं, कैसा लुक आपको चाहिए, किस तरह का पेज आपको, कैसे किस तरह का टेबल आपको चाहिए।
यहाँ पे उसी तरह का टेबल आपको दिखाई देगा, वैसे बाउंड्री दिखाई देंगी। और अगला उसी में आता है, उसी जो हम अभी आपको बता रहे हैं टेबल के बारे में, तो और उसमें आते हैं ऑप्शंस जिसमें हम सिंपली ड्रैग भी कर सकते हैं। सपोज दैट आपको यहाँ पे टेबल चाहिए तो आप ज़्यादा कुछ ना करके यहीं से भी इस तरह का डिज़ाइन तैयार करके जितने रो कॉलम आपको चाहिए, ये इधर के लिए कॉलम्स हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 कॉलम्स, और रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो ऐसा करके आप सेट करके बना सकते हैं। इस तरह से अगर आपको ये यहाँ इस टेबल के डिज़ाइन के लुक में लाएगा, जहाँ पे हम टेबल की सेटिंग और तरह से भी कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे देता है हमें टेबल के बारे में कि हम यहाँ पे एक्सेल शीट के रूप में टेबल बना सकते हैं। अगर उसे क्लिक करते हैं तो आप एक्सेल में जा करके, एक्सेल का सॉफ्टवेयर खुलेगा, आप वहाँ टेबल जो बनाओगे वो टेबल यहाँ अपना आप इंसर्ट हो जाता है। ऐसा भी हम यहाँ कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास जो टेबल के ऑप्शंस हैं वो मुख्य रूप से 3 तरह से बनते हैं। पहला आपको मैंने बताया जिस पे आपको ये वाला टेबल समझ में आया होगा, दूसरा आपको आया ये वाला टेबल है, यानी कि दोनों में डिफरेंस ये है, एक में हमने टेबल में पहले टेबल की रो डाली और कॉलम डाले, उसके बाद आया, और दूसरे में हमने क्या किया, हमने उस पर डायरेक्टली टेबल को रिडायरेक्ट किया, यानी कि हमने वहाँ पे एक अपने कर्सर को मूव किया और वो बन गया, जैसे हमने इस तरह से बनाया था वहाँ पे, राइट। बट यहाँ पे जो एक्सेल का लुक है इस पर आपको से नाम डालना पड़ेगा कि क्या नाम सा बनाना चाह रहे टेबल, जैसे नेम हो गया, क्लास हो गया, मतलब किस कॉलम आप कॉलम बना सकते हैं, और DOB हो गया। और जैसे आप इस पर कुछ टाइप करते हो कि पहला नाम किसी का है ये है, किसी क्लास है 12 है, उसका जो है DOB आपने लिख दिया 12/2006 कुछ जो कर दिया है, तो ऐसे हम और रिकॉर्ड भर सकते हैं, कुछ जॉब्स पे भर सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन यूज कर सकते हैं आप, ओके, इसलिए यूज कर सकते हैं। हालांकि डेट ऑफ बर्थ में हम हमेशा इसको ही ड्रैग करेंगे या ऐसे ही डेट डालेंगे, क्योंकि डेट फॉर्मेट जरूरी है। इस तरह से आ जाएगा, बाकी जो ये मैटर है सब हटाएंगे टेबल का रूप। तो इतना ही आपका जो मैटर है वो यहाँ चला जाएगा और यहाँ एक टेबल के रूप में अपना बन जाएगा, जैसे आया है वैसा बन जाएगा। अब अंतर यह है कि हमने इसको अभी इसके अंदर रखा तो यहाँ पर आया, अगर हम नीचे रख देंगे तो नीचे भी आ सकता है, जहाँ आप रखोगे वहीं पे चला जाएगा। अब ये थोड़ा सा क्योंकि ग्राफिकल ज़्यादा है तो थोड़ा हैवी हो जाता है सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा हैंग भी कर सकता है, स्लो चल सकता है। तो इस तरह से हम इसको मूव भी कर सकते हैं या हम किसी टेबल के अंदर भी टेबल बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ तो ये हट जाएगा। और आगे आपको बताएंगे पिक्चर, आप यहाँ पे पिक्चर्स भी ला सकते हैं। पिक्चर में ऑफलाइन ऑनलाइन पिक्चर ला सकते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये पिक्चर्स दिखाता है। जैसे आपको कोई पिक्चर अपने हार्ड डिस्क की लानी है तो हार्ड डिस्क की पिक्चर लाने के लिए आपके पास ऑप्शन ये आता है और इंसर्ट पिक्चर आता है टॉप में लिखा हुआ, यानी कि आप अपने कंप्यूटर से यहाँ पिक्चर ला सकते हैं। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में आप देख रहे हैं ये पिक्चर्स यहाँ पे हैं, या मैं और भी पिक्चर अगर चेक करूँ तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट में या पिक्चर्स पर क्लिक करके या अपने किसी और लोकेशन लोकल डिस्क में जा करके भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे जा कर के ये मेरे सामने कोई इमेजेस वाला फोल्डर नहीं दिख रहा है अभी, यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है, मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से कुछ एक्टर के फ़ोटोज़ हैं इनको हम ला सकते हैं या कोई फ्लावर्स यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। या हम ऑनलाइन ला सकते हैं, ऑनलाइन के लिए दिया गया है, इस पर हम ऑनलाइन जाएंगे। आपका इस पर थोड़ा हैंग होने की संभावना है इसलिए मैं इस पर आगे नहीं बढ़ूँगा, लेकिन हाँ यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली इंटरनेट से भी URL से भी इमेजेस ला सकते हैं। और आगे इस पर है ये टूल हैं, सॉरी ये टूल्स हैं, टूल्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे आपको ट्रायंगल का यूज़ करना है आप ट्रायंगल यूज़ करें, आपको किसी और तरह के शेप से, बहुत सारे शेप होते हैं, आप जिस तरह का आपको यूज़ करना होता है उनको यहाँ पे ला सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट का मतलब होता है अगर आपको किसी चीज़ को बहुत स्मार्ट तरीके से देखना है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, आपको जिस तरह की आवश्यकता है आप वैसा ही लाएं, यानी कि अपनी इच्छा से ला सकते हैं। इस पर लिस्ट भी दिखा रहा है, प्रोसेसिंग, यानी कि सपोज अब कोई चीज़ प्रोसेस में दिखाना है, किसी बार ये होता है उसके बाद ये होता है, तो ऐसी प्रोसेस आप यहाँ से बना सकते हैं। साइकिल का कोई काम है, साइकिल टाइप का, जैसे हम वेदर साइकिल की बात करते हैं या हम वाटर साइकिल की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो साइकिल के तरीके होते हैं, यानी आपको इस तरह से डिफाइन करने का मौका मिल सकता है। जैसे आप यहाँ पे ये कहते हैं कि सपोज पहले बारिश होती है, रेन कर दिया, उसके बाद बारिश के बाद पानी नदी बहती है तो यहाँ पे रिवर कर दिया, फिर रिवर से पानी समुद्र में जाता है तो यहाँ आपने सी कर दिया, फिर यहाँ से आपने लिख दिया कि यहाँ से वेपोरेशन होता है तो वेपोरेशन
कर दिया। उसके बाद फिर ये बादलों से क्लाउड्स में बदल जाता है, क्लाउड्स में, और फिर रेन। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ये भी एक प्रकार का डिजाइन इसमें आता है, इसे यूज कर सकते हैं। आगे इसमें इंसर्ट आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम चार्ट का यूज करेंगे। देखो चार्ट का यूज वैसे कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे सामने चार्ट है, आप इसको यूज करेंगे तो इस पर बहुत सारे डिजाइंस दिए गए हैं, यानी कि लुक दिए गए हैं। सब में काम सेम हो सकता है। आप एक ही चीज़ को बहुत तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे इसमें पहले बेसिक जो है वो है कॉलम चार्ट, ये समझ में जल्दी आता है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी भी है, हम इसको यूज ज़्यादा करना चाहेंगे। तो इसको हमने जैसे क्लिक किया, ये आपके पेज में इसका ग्राफिक दिखाई देगा, जिसको आप एडिट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई डेटा है, आप किसी डेटा को अपने MS वर्ड पर देखना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है, ताकि आप उस डेटा को प्रॉपर तरीके से दिखाएं। और कई बार मैंने देखा है कि जैसे कि आप किसी क्लास से पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास का प्रैक्टिकल वर्क होता है, उसमें भी ये काम आता है। तो जैसा अगर ये आप यूज़ करेंगे तो आपको ऊपर दिखाया गया है, यहाँ पर नेम कर सकते हैं, नेम किस बारे में काम कर रहे हैं, यहाँ पर नेम कर दिया, सॉरी यहाँ पर मैंने ऊपर नेम लिख दिया। नेम है राम, या कोई नाम डाल सकते हैं आप, रुनी, रामी, रमेश आप कर सकते हैं, दीपक आप कर सकते हैं, अंकित आप कर सकते हैं, और रीना आप कर सकते हैं। इसमें कॉलम में आपने पहले कॉलम डाले, जैसे रीना की हिंदी मार्क्स हैं, तो हिंदी में कितने मार्क्स हैं, और साइंस में कितने मार्क्स हैं, और मैथ में कितने मार्क्स हैं। इस तरह से आप क्लिक करके इनकी मार्क्स यहाँ पे आपको जो लग रहा है, जो मार्क्स है वो आप यहाँ पे डेटा फीड करें। जैसे उसको बंद करते हैं तो इसी का प्रारूप जो है हमारे चार्ट पर दिख जाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे नेम है रमेश लिखा है, यहाँ पे दीपक लिखा हुआ है, अंकित, ये सारे नाम हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के नाम आ रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन नामों में देख रहे हैं कि 3 कॉलम्स हैं। तो पहला कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, पहला हिंदी कर रहा है, तो हिंदी में जितनी मार्क्स है। दूसरे में ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस पे, साइंस की मार्क्स हैं, और ये मैथ। इसी तरह से सभी के अलग अलग मार्क्स दिखा रहा है कि सबकी हिंदी में ये मार्क्स हैं, ब्लू वाली हैं, और सबकी साइंस में ये रेड कलर की मार्क्स हैं, और ये इसे क्या कलर कह सकते हैं आप, बैंगनी कलर है, इसमें मैथ की मार्क्स दिखा रहा है कि उसमें सबसे टॉप में रीना की मार्क्स मैथ में ज़्यादा है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये एक प्रकार का कंपेयरिंग चार्ट होता है। आप यहाँ पे इस चार्ट का नाम भी डाल सकते हैं, सपोज इसे हम कंपेयरिंग चार्ट कह सकते हैं, कंपेयरिंग चार्ट, आप इसका नाम ये डाल सकते हैं। तो ये कंपेयरिंग चार्ट भी यूज होता है। आगे इसमें जो ज़रूरी है वो ये है कि आप अगले ऑप्शन में जाएंगे, अगला ऑप्शन आता है इस पर स्क्रीनशॉट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पेज का स्क्रीनशॉट डायरेक्ट ला सकते हैं। जो पेज के पीछे का पेज है उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ जाता है। या हम फिर अगर अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करके जितना एरिया हमें चाहिए उतना एरिया हम ला सकते हैं। ये पहले उस को ख़त्म करेगा, फिर यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पे हम ग्राफिकली इसको जो एरिया हमें देखना है उतना एरिया हम क्लिक करेंगे तो उतना एरिया दिखाता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगला इसमें यूज होगा MS ऑफिस एप्स, ये भी ऑनलाइन है, इसमें हम यूज़ करेंगे तो क्लिक करके हमें ऑनलाइन प्रोसेस पे जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हमारा इंटरनेट चल रहा होगा तो ये रिसेंटली या फिर क्लिक करके डायरेक्टली इंटरनेट का पेज खोलेगा, जहाँ से हम इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ से आवश्यक जो इसके संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो प्लगइन्स हैं या कोई ऐप्स हैं उनको हम डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी ऑनलाइन वीडियोज़ के लिए है। अगर आपको वर्ल्ड के बारे में कोई स्टडी करनी है तो आप इसी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे आप इस तरह की स्टडी कर सकते हैं जो आवश्यक नए कंटेंट्स होंगे। आगे इस बात है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब होता है कि अगर आपको कोई मैटर को जोड़ना है, किससे लिंक करना है। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बद्री इनोवेशन। अब मैं चाहता हूँ कि बद्री इनोवेशन जो लिखा हुआ है इस पर एक लिंक भी आए, जहाँ से डायरेक्टली कोई बंदा नेट पे जा सकता है या नेट पे जाना चाहिए तो जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, ये इसको सेलेक्ट कर देंगे, फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका एड्रेस ऐड कर देंगे। जैसे मैंने कहा ये जाए http बद्री की वेबसाइट है badri.webhostapp.com, तो ये जाए इस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो आपके सामने मैटर भी दिख रहा है, साथ में आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट इंटरनेट पे भी जाएगा। तो करें कंट्रोल प्लस क्लिक करें, तो कंट्रोल हमने प्रेस किया और साथ पे क्लिक किया
तो ये डायरेक्टली वेबसाइट पे जाएगा। अब इस पर इंटरनेट कनेक्शन में ऑन नहीं कर रखा है, इसलिए आपको ये अभी दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन ये इस तरह से इस पर यूज़ किया जाता है। हालांकि आगे ऑप्शन इस पर हम बताएंगे कि किस तरह से, जैसे बुकमार्क है, बुकमार्क का प्रयोग हम जब करते हैं तो क्या होता है, इससे हमारे पेज में जहाँ पर हम जाना चाहते हैं, सपोज अब हमारे पास 100 लाइन है या 50, 60, 100 लाइन है, अब हमें कहीं पर जाना है तो हम अचानक से वहाँ कैसे पहुँचेंगे, इस तरह से इसमें हम काम कर सकते हैं कि हम वहाँ पे डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमने इसको सपोज जो मैटर है इसको एक बार हटा दिया, पूरा मैटर हटा दीजिए, या इसको आप इस तरह से भी हटा सकते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए, कुछ भी टाइप कर दीजिए, और अब आपके बहुत सारे आपके पास लाइन हैं। आप कौन सी लाइन पे जाना चाहते हैं, आपको सपोज इस लाइन पे जाना है तो आप सेलेक्ट कीजिए। इस लाइन पे जाने के लिए आपको एक बार बुकमार्क डाल दीजिए कि आपको भविष्य में सपोज यहाँ पे कोई नाम है, नाम किस नाम से है, या कोई फाइल का कोई एंड हो सकता है, जैसे हम लिखा हुआ है दी वर्क इन द क्लास। ओके, अब दी वर्क इन द क्लास लिखा हुआ है, मुझे दोबारा इस लाइन पर आना है, मुझे पता नहीं लाइन कहाँ पे है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लाइनें हैं, हज़ारों लाइनें हैं या सैकड़ों लाइन हैं, तो मैं बुकमार्क करके इसका नाम यहाँ पे सेव कर दूंगा, कुछ भी एडिटेबल लिख करके सेव कर दूंगा, ऐड कर लूँगा। और जैसे मैं कहीं भी अपने पेज में हूँ, टॉप में हूँ या बॉटम में हूँ, और मुझे वहाँ पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, इस पर बुकमार्क क्लिक करके डायरेक्टली इस पर क्लिक करके यहाँ पे गो टू करूँगा, और गो टू करते ही मेरा जो कर्सर है वहाँ पे चला जाएगा। इस तरह से हम बुकमार्क का उपयोग कर सकते हैं। अगला होता है क्रॉस रेफरेंस। इसका मतलब होता है कि हम किस तरह से अपने पेज के अंदर बुकमार्क की तरह रिडायरेक्ट कर सकते हैं, या और तरह की अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पिक्चर्स होती हैं या मैटर होता है लिखा हुआ, या कोई हेडिंग्स होती हैं, उन पर लिंक कर सकते हैं। इसको मैं बेहतर तरीके से आपको आगे बताऊंगा। अब आगे बढ़ें। अगला है कमेंट। कमेंट के बारे में ये होता है कि अगर कोई मैटर लिखा हुआ है, हमें किसी लाइन पर कोई कमेंट डालनी है, तो हम कमेंट डालते हैं। जैसे मुझे इस टेबल पर कमेंट चाहिए कि टेबल कंप्लीट नहीं है, या इस पर टेबल के बारे में कुछ मुझे लिखना है, तो यहाँ पे कमेंट के रूप में लिख सकता हूँ। जैसे क्लिक किया, यहाँ कमेंट आएगा, नाम भी आएगा कि कौन सा व्यक्ति इसमें लिख रहा है, और यूजर का नाम, इसे आप कह सकते हैं, ऑथर का नाम कह सकते हैं। तो कमेंट है कि दिस टेबल डजंट वर्क वेल। तो इस तरह से हम इसको कमेंट लिख सकते हैं, तो ये कमेंट के रूप में यूज होता है। फिर हेडर फुटर है, आपको ने कल भी बताया था कि आप हेडर कैसे डालेंगे। हेडर पर क्लिक करके यहाँ पे हेडर के लुक दिखाएगा, जिस लुक को आपको पसंद है उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। अगला है फुटर। फुटर में क्या होता है, इसमें हम सेम हेडर की तरह क्लिक करेंगे, जैसे हमें जिस तरह का लुक हमें चाहिए उसको क्लिक करेंगे तो ये फुटर का लुक दिखाएगा। फिर हमें वहाँ पे क्या चाहिए, जैसे हमें पेज नंबर चाहिए, आप पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, या आपको यहाँ पे डे टाइम चाहिए, आप डे टाइम ऐड कर सकते हैं, या आपको उसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे चीज़ दिखा रहा है, क्विक पार्ट भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और डॉक्यूमेंट के बारे में भी और एड्रेसेस हैं। जैसे मैं चाहती हूँ डॉक्यूमेंट यहाँ पे पाथ दिखाए, एड्रेस की फाइल कहाँ है। जैसे अभी सेव नहीं है तो सिंपल डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, और अगर मैं इस फाइल को एक बार सेव कर लूँ, Ctrl+S प्रेस करेंगे आप, और जिस लोकेशन में सेव करना है उसका नाम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हम डॉक्यूमेंट में सेव करना चाह रहे हैं उसका नाम डाल करेंगे, सेव करेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट हो गया है। अब दोबारा अगर मैं इस पे उस ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो ऑप्शन है उसको अच्छी तरह से दिखाएगा कि ये इस एड्रेस पर है या ये फाइल यहाँ मौजूद है। अगर मैं फिर यहाँ फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ और दोबारा से पाथ, तो ये पूरा एड्रेस दिखाएगा कि फाइल सेव कहाँ है, क्योंकि सेव फाइल का ही एड्रेस आता है, विदाउट सेव फाइल का कोई एड्रेस नहीं होता है। इस तरह से प्रत्येक फाइल के अंदर में इस तरह का मैसेज आएगा। फुटर हमेशा रिपीट करता है, ये जो है जितने पेज में आपके डाले हुए हैं सब पेज में रिपीट करता रहता है। आगे इसमें आता है पेज नंबर। आप सिर्फ पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, वही मैं आपको बताया। दोबारा जो वहाँ पर ऑप्शन आया था पहले भी, आप ये ऑप्शन यहाँ भी दिखा रहा है जहाँ पर हम पेज को चाह रहे हैं। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट की लेफ्ट या राइट में देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपका पेज नंबर दिखाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेज नंबर 4 दिखाया जा रहा है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर तरीके से यूज हो रहा होता है। आप यहाँ पे दोबारा से इनको ऐड कर सकते हैं, हमने पहले भी ऐड किया था, अभी दोबारा ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से जो है हमारे पेज के साइड में पेज नंबर 4, पेज नंबर 3, अगर ऊपर जाओगे तो 3 और ऊपर जाओगे तो 2, मतलब ये क्रमांक से अपना आप दिखाएगा
तो ये होता है पेज नंबर और ये होता है हेडर फुटर। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, वरना आप वीडियो दोबारा देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे दोस्तों मैं बताता हूँ आपको टेक्स्ट, इसलिए टेक्स्ट बॉक्स ये क्यों होता है। ये होता है अगर आपके पेज में आप किसी तरह का फोटो या वगैरह लगाने के लिए आप कोई इंडेक्स टाइप का बनाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का बॉक्स बनेगा जिस पर आप लिख सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। इसमें बताया कि रीडर्स के अटेंशन को बढ़ाने के लिए होता है, जिसमें हमने लिख दिया कि दी टूल्स ऑफ द फाइल आर नॉट वर्किंग, ये लिखा, तो ये अटेंशन बढ़ा सकता है या लोगों का ध्यान इस पर जरूर जाएगा। तो ये इसलिए होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे काम हैं तो उस पर अगर एक बॉक्स में लिखा हुआ है तो लोग बॉक्स पे ध्यान देंगे। या फिर हम यहाँ पे होम में फोटो लगाने के लिए भी लिखते हैं, अक्सर इसका प्रयोग किया जाता है, एफिक्स ऑफ फोटो है, तो ये आप इस पर टाइप कर सके और डॉक्यूमेंट टॉप में लगा सकते हैं। इसके अलावा होता है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट में क्या होता है, इस पर हम किसी भी ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी देगा। जैसे पहले लिखा है ऑटो टेक्स्ट, यानी कि अगर हम कुछ टाइप करते हैं, वर्ड में काम कर रहे हैं, कहीं काम किया हमने, तो कुछ टेक्स्ट ऑटो बन जाते हैं जिनको हम यहाँ से देख सकते हैं। या आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉपर्टीज हैं, आपको पहले दे चुके हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट पेज में भी होता है। जब फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये प्रॉपर्टीज दिखती है, जो ऊपर प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, नीचे में साइज लिखा है, ये सारे से 80 वगैरह दिख रहा है आपको, वर्ड कितने, तो ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज होती है। आप इसी प्रॉपर्टी को यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप इसमें फील्ड है, फील्ड में ये होता है डेट टाइम वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट एडवांस चीज़ें हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं इस तरह के जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, डेट टाइम वगैरह होता है, इंडेक्स वगैरह, तो आप इनको भी अगर आपको यूजेबल लगता है आप उनको यूज करें। कोई लिंक है आप लिंक को भी सेव कर सकते हैं, तो इस तरह की जानकारी इसमें रखी जाती है। इसके अलावा उसके आगे होता है वर्ल्ड आर्ट। वर्ल्ड आर्ट मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप किस तरह के वर्ल्ड को लिखना चाहते हैं। आपने फिर एक आर्ट दिया कि आप यहाँ कोई इस तरह का आर्ट है जिस पे आप कुछ लिख करके अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ लिखा रहता है टेक्स्ट है, यानी कि अपना डॉक्यूमेंट जो आपका मैटर है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि वर्ल्ड, ये हमने लिख दिया। तो ये जो मैटर है हमारा, इसको हम किस तरह से और अच्छा करना चाहते हैं, इसके लिए और भी ऑप्शन हमारे पास होते हैं। यानी हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इसको बड़ा छोटा या घुमा करके जिस तरह का लुक में चाहिए वैसा बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए डेटा इस तरह का दिया जाता है। और इसके लिए हमारे पास बाकी जो वर्क है आप यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे लुक में हम अपना डॉक्यूमेंट का जो वर्ल्ड आर्ट है और अलग आर्ट में भी देख सकते हैं। या फिर सिलेक्टेड मैटर को जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसी बॉक्स के अंदर की मैटर को भी हम वर्ल्ड आर्ट में देख सकते हैं। ये भी जो है इस लुक में आ जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे मैटर आ चुका है। तो इस तरह से हम कोई मैटर सेलेक्ट करके इसको बना सकते हैं। अगला ऑप्शन इसमें आता है वर्ल्ड आर्ट आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप बहुत जल्दी ऑप्शन है यार। आप देखिए, आप लोग देखेंगे कि जैसे हम इसमें कोई काम कर रहे हैं, ये फाइल के बारे में लिख रहे हैं, आगे मैंने टाइप किया और हमारे पास 2-3 लाइन का मैटर आ गया, तो एक्चुअली इसे एक पैराग्राफ के रूप में आप कह सकते हैं। जब तक इसमें एंटर नहीं करते हैं, कॉमा लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हमने या फुल स्टॉप भी कर लिया लेकिन एंटर नहीं दिया, तो वो सारा एक पैराग्राफ में माना जाता है। जैसे ही हम एंटर मारते हैं तो नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। ऐसे में हमारे पेज का जो पहला लाइन है, जो पहली लाइन है, उस लाइन का पहला अक्षर अगर हम लुक में अच्छा देखना चाहते हैं, बड़ा देखना चाहते हैं, तो ये आप मैटर में जा करके कर्सर अपना यहाँ पे रख दें, पहले डॉक्यूमेंट में रख दें या उस पैराग्राफ के अंदर अपना कर्सर छोड़ दें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, ड्रॉप कैप पे जाएं और वहाँ से क्लिक करके देखें जैसे लुक आपको अच्छा लग रहा है वैसे आप क्लिक कर सकते हैं। इसे कहते हैं ड्रॉप कैप। आगे आप देखें इसमें डेट टाइम है। अगर आपको डेट टाइम चाहिए तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वैसे आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला से आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, आपको कोई तरह का अगर सॉफ्टवेयर से कोई मैटर लाना है तो आपको लिस्ट दिखाएगा, सॉफ्टवेयर की लिस्ट दिखाएगा। आपको जिस सॉफ्टवेयर से कोई मैटर लाना है आप वो सॉफ्टवेयर पे क्लिक करें, वो सॉफ्टवेयर खुलेगा और आप वहाँ जो भी काम करोगे वो सब रिकॉर्ड हो रहा होगा। जैसे आप काम करके उसे बंद करते हैं, ये आपका वो मैटर यहाँ लेके आता है। जैसे मैं इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने बिटमैप पे क्लिक किया और इमेज का जो सॉफ्टवेयर है वो खुलेगा, और जैसे वहाँ कुछ काम करूँगा तो वो काम भी वहाँ दिखेगा, लेकिन जैसे भी उसको क्लोज करूँगा वो यहाँ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेज है, मैं यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे टूल्स का प्रयोग किया, टूल्स को इधर लिया, इसे मैंने अंदर ये पेंट कलर को फीड किया। जैसे ही मेरे पेज में पेंट कलर आया मैंने इसको बंद कर दिया, तो बंद करते ही मैटर आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। इसे हम और बाकी किसी भी सॉफ्टवेयर का मैटर ला सकते हैं। तो एक तरीका ऐसा भी होता है जो दो सॉफ्टवेयर के डिफरेंट सॉफ्टवेयर को भी एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं या उसका मैटर भी कंबाइन कर सकता है। अगला है सिग्नेचर। मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ, जो कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे पेज इसलिए होता है ताकि आप फ्यूचर में आप अगर और एडवांस वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए
सिग्नेचर यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट को साइन भी कर सकते हैं। साइन भी क्या होता है, अगर आपके कंप्यूटर से मैटर बनाया जाता है तो तुम्हारे नाम का सिग्नेचर ऑनलाइन बन जाता है, जिसे हम यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। मैंने आपको लुक भी परसों बताया था, तो इसको रिवाइज अभी करने की जरूरत नहीं है, आपको चेक करें, ना आए तो मुझे कमेंट में इसके बारे में बताएं कि आपको समझ में नहीं आया। इसका लुक आपको दिख रहा होगा, इस तरह का लुक बनेगा। आगे इक्वेशन में कुछ सवाल होते हैं, कुछ मैथ के ऐसे इक्वेशन होते हैं जो कि आप नॉर्मली टाइप नहीं कर सकते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा, ये सब आप टाइप करके नहीं बना सकते, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट होगा जहाँ आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पे इस तरह से लिखना या इस तरह का बनाना आसान नहीं होता है, क्योंकि कुछ छोटे बड़े साइन होते हैं। तो इन ऑप्शन को यहाँ पे दिया जाता है ताकि आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यहाँ मैटर लिख सकते हैं। जैसे आपको एक जगह चेंज करना है, एक जगह आप चेंज करके पी कर सकते हैं या एफ कर सकते हैं। ऐसे यहाँ मतलब कोई आपके पास जो भी आपको सपोज आपकी वेरिएबल्स हैं मैथ में, आप उनको ऐड करके बना सकते हैं। या फिर आप इसी इक्वेशन को यहाँ से भी ऊपर दिया गया है, आप यहाँ से भी उन चीज़ों को यूज करके खुद भी इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। तो ये इसमें एक बहुत अच्छी बात है जो कि डॉक्यूमेंट इन्होंने ऑफिस में इस चीज़ को ऐड किया, पहले नहीं था, लेकिन 2007 के ऑफिस के बाद इनमें इस तरह के चेंजेस आए हैं और बहुत सही बात है। आगे बताना चाहता हूँ, इक्वेशन में हम खुद भी न्यू इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से क्लिक करके आप यहाँ पर खुद ही जिस तरह का लुक आपको चाहिए आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लुक चाहिए तो ऐसा लुक दिखाएगा, इसके बहुत सारे वैराइटीज़ दिखाएगा। अगर आपको कोई भी यूज़ करना है आप उसको क्लिक करेंगे तो वैसे लुक बनाएगा। आप उसमें टाइप भी कर सकते हैं, 2/3 लिखना है इस तरह का तो ऐसा बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ पे आती हैं, आप उसको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस में देख सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। और जहाँ पर आपको दिक्कत होती है मुझे कमेंट कीजिएगा। अगला आता है इसमें सिंबल। अगर आपको कोई सिंबल चाहिए, किस तरह का आपको अल्फा बीटा गामा पाई वगैरह कोई चाहिए तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, या फिर पूरी सिंबल की लिस्ट में जा सकते हैं। मूल सिंबल में इसमें क्या होता है कि हम किसी भी लैंग्वेज में, जैसे आपका हिंदी है, आप हिंदी में आपको अगर टाइप करेंगे कुर्तीदेव, अगर हिंदी का वर्जन होता है कुर्तीदेव होता है, तो आप कुर्ती क्लिक करेंगे तो कुर्ती क्लिक करके वो फॉन्ट यहाँ पर आ जाएगा और उस फॉन्ट के संबंधित जितने भी सिंबल्स होते हैं उन सभी को दिखाएगा। और हिंदी में अक्षर क्या होता है, हम जब टाइप करते थे पहले ज़माना था कि लोग क्या करते थे, कोई जगह नहीं आ रही तो उसका शॉर्टकट की यहाँ से करते थे, जो ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट प्लस 0 2 3 0 करेंगे तो वहाँ पर द्रव आ जाएगा। ऐसे हम कई अक्षरों को लिखते थे, बट आज ज़माना बदल गया, आज उसमें डेवलपमेंट आ चुका है। अब लोग इसमें कोई काम नहीं करते, सारे मंगल फोन पर काम करते हैं। तो वो भी आपको सिखाया जाएगा, आप हमारे साथ वीडियो देखते रहिएगा, आपको ये बताया जाएगा कि कैसे मंगल फोन में काम किया जाता है। आगे ये इस तरह से दोस्तों ये हमारा क्लियर हुआ। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने देखा। इंसर्ट वाला हमारा जो ऑप्शन है आज क्लियर हो गया। आपको विशेष धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।